भाई भगवान को भजने का भी तो लोगों का कारण होता है ना कि कैसे ही भज लें, ऐसे ही थोड़ी भज सकते हैं भगवान। क्या मिलेगा कथा सुनने से, क्या मिलेगा पूजन कर देने से, क्या मिलेगा भगवान के मंदिर में जाकर आरती में खड़े हो जाने से। तो सबसे पहला यहाँ मूल रूप में हम लोग भगवान का भी भजन करते हैं ना। हम गृहस्थियों की बात करें तो बोले कोई दुख आवे तो भगवान ज्यादा याद आवे। और वास्तविक बात है, विवाह का घर हो, 10, 12, 15 दिन पहले लग्न झेलो, गणपति मनाओ, हल्दी पीठी चालू करो, मेहंदी चालू करो, गीत गान करो, नृत्य करो, विवाह का आयोजन 15 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और शाम को 5, 6, 7 बजते बजते घर का प्रमुख मुखिया उसका अवसान हो जाए और रात भर उनके शव को घर के अंदर रखना पड़े। वो रात ऐसे बीतती है मानो युगों की रात। दुख की रात्रि की सुबह होने में बहुत लंबा समय आता है और सुख का दिवस न जाने कब बीत जाता है। तो दुख तो सबको है, कष्ट तो सबको है। दुख ना होता तो ये कथाएं भी ना होती, दुख ना होता तो आप ना होते, दुख ना होता तो हम ना होते। सबको कोई न कोई दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी। तो भैया सुखी कौन है? बोले सुखी राम का दास, जिसने हरि का रस पिया है और हरि का रस दूसरों को पिलाया है। इस जगत में उसके जैसा कोई सुखी नहीं, बाकी सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। किसी को शरीर की वेदना है, मृत्यु यूं ही नहीं आती है साहब, बड़ा कष्ट होता है, मृत्यु से पीड़ा होती है। हृदयाघात हो तो हृदय कांप उठता है। शूल की भांति हृदय में, पीठ में, हाथ में शूल चुभते हैं। एक एक क्षण बिताना जीव के लिए ऐसा लगता है मानो करोड़ों पापों का वो फल भोग रहा हो। प्रार्थना करता है, हे ठाकुर अब तो ले ले। प्रयास रहता है उसका, उसके परिवार का, और उसकी भी इच्छा होती है कि जी जाऊं तो ये और कर लूंगा, जी जाऊं तो इतना और कर लूंगा, जी गया तो इतना और कर लूंगा। क्यों? क्योंकि जो जीवन भर किया है ना वही तो स्मृति में बना रहेगा उस समय। मैंने आज होगी वैसा आने वाला जन्म होगा। तो ये जीवन भर का अभ्यास है भैया, प्यारे भाइयों बहनों, ये जीवन भर का अभ्यास है। आज गाया हुआ कीर्तन, आज सुनी हुई कथा, आप खाली इतना सा विचार करो, मरना तो सबको है ना, यात्रा तो सबकी पूरी होगी कि दुंदड़का वाले नहीं जाते? जावे ना, दुंदड़का वालों को भी जाना है ना। एक दिन यात्रा सबकी पूरी होगी, विश्राम लोगे। अब वो एक दिन कब है ये आपको पता नहीं है, पर है तो है, अगले ही पल आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, इन 7 दिनों में आ जाए, 7 दिन के बाद जाना तो है। तो आप खाली कल्पना करो कि आज जो कथा सुन रहे हो, आज कोई श्लोक सुना, उस श्लोक का आधा श्लोक, आधे श्लोक का आधा श्लोक कुछ कान में स्मरण में रह गया, कोई कथा स्मरण में रह गई, कोई कीर्तन स्मरण में रह गया। और कल्पना करो कि जब वो मृत्यु का समय आया और मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं और उस क्षण में ये हरि की कथा अगर आ गई स्मरण में, जगत तो भूला नहीं जाता। पत्नी याद आती है, परिवार याद आता है, पड़ोसी याद आते हैं, बच्चे याद आते हैं, बेटी याद आती है, जमाई याद आता है। मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ये मोह वाला दुख इतना बड़ा दुख है साहब कि प्राण छूटने नहीं देता। और आप सब लोगों को बहुत अनुभव होगा, कई बार गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि फलानी नानी में जीव अटक्यो तो को थोड़ा, वो नानी आई और ये सीताराम हो गए। होता ना, देखे हो, अनुभव किए हो? क्या है ये? बोले महात्मक दुख है, मोह प्राण छोड़ने नहीं देते।
मोह इस देह से मुक्त होने नहीं देते। तो आप सोचो, जीवन भर जो किया वो स्मृति उस समय बनी हुई है, तो उस स्मृति में ये 7 दिन की कथा आप जोड़ करके चलो। अगर कथा का कोई स्मरण आ गया, हरि का स्मरण आ गया, तो कैसे भी कर्म रहे हो, मेरे 4 भुजा नाथ के पार्षदों ने हरि का नाम आपके मुख से सुन लिया, तो हरि के गण आकर आपको साथ ले जाए। फिर कहां जीव की दुर्गति, फिर कहां जीव के मोक्ष की चिंता साहब। जो राधा रानी की गोद में खेले, जो ठाकुर जी के चरणों में लौटे। और मैं तो आपसे निवेदन करूं, ये 7 दिन है, जो मांगना है व्यासपीठ से, मां राधा रानी से, भगवान कृष्ण भगवान से जो मांगना है, जो प्रार्थना करना है, इनसे करना साथ। बहुत ज्यादा उलझना मत, ये दुनिया केवल उलझाना जानती है, अगर सुलझाना कोई जानता है तो मेरे 4 भुजा नाथ जानते हैं। अंधेरा हो ना, तो सूर्य के उदित हुए बिना रोशनी नहीं होगी साहब। लोग भटकाएंगे, जीवन में भी ऐसे अंधकार आते हैं, जीवन में भी ऐसा अंधकार आता है, आदमी भटक जाता है। क्यों? क्या करे बेचारा, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भटकेगा ही। और दुनिया के चक्कर में पड़ोगे भाई बहनों, तो ये दुनिया तो उलझाना जानेगी, दुनिया तो और भटकाना जानेगी। अगर हाथ पकड़ना है तो मेरे सांवरिया सेठ का हाथ पकड़ लेना, क्योंकि वो सूर्य है, और अंधकार रूपी जीवन से वो सूर्य रूपी सांवरिया सेठ जब जीवन में प्रकट हो जाएगा, तो फिर राह भटकोगे नहीं, फिर मंजिल को पा जाओगे, सांवरिया सेठ के चरणों को पा जाओगे। यात्रा है, सबको पूरी करना है, आपको भी करना है, हमको भी करना है। एक बात गांठ बांध के ले जाओ, आनंद देंगे तो सांवरिया सेठ ही देंगे।